हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को आप सभी बच्चे एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था बेसिकली, तो उसमें एफवाईपी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों ने अपने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन करवाया था। और आप में से देखिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में एक सवाल होगा कि भाई ये 4 साल का जो ग्रेजुएशन है वो करना जरूरी है। अगर हम 3 साल में ग्रेजुएशन को ड्रॉप कर लेते हैं तो क्या हमें हमारा जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो मिल पाएगा, या आप सही बच्चों को 4 साल पूरा कंप्लीट करिएगा तो ही आपका डिग्री मिलेगा। ये सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप सही बच्चे इस वीडियो को बस लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का अपडेट आपको पहुंचे मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। कुछ पूछना रहे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम है, वहां पूछ सकते हैं। कुछ नोटिफिकेशन अगर आता है तो हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, और जो भी सोशल मुद्दे रहते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, ट्विटर पे शेयर जरूर करते हैं। तो वहां फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को मैं शुरू किया जाए। देखिए, आप सभी बच्चों को मालूम होगा एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। ये जब से इंप्लीमेंट हुआ है, बहुत सारे बच्चे देखिए क्या हो रहे हैं, ग्रेजुएशन में फेल हो रहे हैं। और इसका जो एफवाईपी सिस्टम है यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022 से 26, ठीक है, ये सबसे पहला सेशन था जहां से ये स्टार्ट हुआ था। और ये कंप्लीट कब होगा, 2026 में कंप्लीट होगा। इसमें बोला गया था कि आप सही बच्चों को मालूम होगा कि ग्रेजुएशन जो टोटल है वो 4 साल का है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इस प्रकार से इसे कुछ कैटेगरी में बांटा गया था। अब क्या होता था, पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले जो ग्रेजुएशन चलता था वो पार्ट वाइज चलता था। फिर 2015 में क्या हुआ, 15 या शायद मैं सही 2013 से स्टार्ट हुआ था, सीबीसीएस सिस्टम लाया गया, जहां पर जो ग्रेजुएशन होने लगा वो सेमेस्टर वाइज होने लगा। सेमेस्टर वाइज मतलब फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड में 2, इसमें 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था। फिर आपका जो ग्रेजुएशन था, चाहे बीए कर रहे हैं यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिग्री विथ ऑनर्स, यानी आप जो भी ऑनर्स करना चाहते हैं उसका डिग्री आपको मिलता था। अब उसमें होता क्या था पहले समझिएगा। यहाँ जो 3 साल आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया, तो 3 साल के बाद आपका जो सेमेस्टर 6 का फॉर्म फिलअप होता था, तो फॉर्म फिलअप में आपसे, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप को चार्ज होता है। मान के चलिए, अगर राउंड फिगर मान के चलते हैं कि आपका हर बार का फॉर्म फिलअप होता है 500 रुपए, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेमेस्टर 6 का फॉर्म फिलअप आप करते हैं तो उसमें क्या लगभग 1000 या 1200 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगते हैं, ताकि आपसे बच्चों जो डिग्री आएगा उस डिग्री का चार्ज यहाँ पर जोड़ लिया जाता था। और आपसे बच्चों जैसे सेमेस्टर से कंप्लीट होता था, आप 6 के 6 सेमेस्टर पास हो जाते थे, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता था कि हाँ भाई लीजिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग इस यूनिवर्सिटी सॉरी इस कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से भाई विदा ले सकते हैं। आप पीजी करना चाहें, बीएड करना चाहें, वो आप भी करना चाहें वो सोच सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, ये 22-26 सेशन है, इसमें बोला गया कि 4 साल का आपका कोर्स है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो अगर आपसे बच्चों को अगर मान के चलते हैं कि आपने क्या किया, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में क्या करता है, ग्रेजुएशन छोड़ना चाहता है, भाई आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर मतलब सेमेस्टर 1-2 कंप्लीट करके आपको 7 साल का लिमिट दिया गया। आपके टाइम में आपको मालूम होगा एक कार्ड बनाया गया होगा, या सॉरी मतलब कहा जाए एबीसी नाम का एक अकाउंट बनाया गया होगा। उस एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आपके पास सारा का सारा आपका डेटा है कि अगर आप मान के एक बीच में सेमेस्टर 1-2 करके छोड़ देते हैं, आपके पास 7 साल का टाइम है। 7 साल के बीच में आप कभी भी अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए। 2 साल में कंप्लीट करना चाहते हैं, भाई सेमेस्टर 3 और 4 छोड़ना चाहते हैं, भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी एबीसी अकाउंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बाहर जाते हैं किसी अदर यूनिवर्सिटी, अगर वहां एनईपी चलता है मतलब न्यू यूनिवर्सिटी चलता है, तो वहां पर भी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर सीट्स वहां रहता है तो आपको वहां पर एडमिशन दिया जाता है। तो बस इसका ये फायदा था। अब बच्चों को देखिए दिक्कत क्या आ रहा है, 22-26 सेशन जो है, इसमें देखिए बहुत से बच्चों को दिक्कत है कि सर हम लोग 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि 3 साल करते करते भाई 1 साल करते, ग्रेजुएशन जो पहला साल होता है भाई बच्चे मन लगा पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ में मॉडरेट में रहते हैं, मध्यम में रहते हैं, फिफ्थ सिक्स तक बोले भाई किसी तरह कंप्लीट करो, अब बस यहाँ से निकलो, जो जनरल कॉम्पिटिशन की दुनिया उसमें कूदो, क्योंकि बैंक पीओ का फॉर्म हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या ऐसे भी रेलवे बहुत सारे वैकेंसी होते हैं जहां पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो वहां पे आपसे बच्चों को अप्लाई ग्रेजुएशन चाहिए। तो बच्चा क्या 4 साल तक इंतजार करेगा, बस यहीं पर खेला है। तो क्या आपसे ही बच्चे अगर 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो क्या यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बताया जाए, झारखंड में आपसे बच्चों मालूम भाई, चाहे वो वैकेंसी का बात हो, शिक्षा का बात हो, चाहे कि हमारे भाई बोलना ही बेकार, झारखंड में इतनी अवस्था खराब है, ठीक है। झारखंड, बिहार कह सकते हैं, झारखंड भाई मिडल्स के मामले में बहुत रिच हो सकता है, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में बहुत बदतर स्थिति में खड़ी है। आपसे बच्चों भी जानते हैं ये बात। यहाँ पर आपको लगता है कि बिना यूनिवर्सिटी वाला आपको 4 साल तक ग्रेजुएशन करके कंप्लीट क्या छोड़ेगा, क्यों?
3 साल में जब भाई पैसा लूटने का मौका मिल रहा है तो 4 साल में क्या 4 साल कंप्लीट करेगा तो क्या बच्चों को उससे पैसा मिलेगा नहीं बच्चे, क्योंकि अधिकांश बच्चे चाहेंगे कि भाई 3rd ईयर कंप्लीट हो ग्रेजुएशन छोड़ देगा। मोस्टली जो 70% बच्चा है वो तो छोड़ ही देगा, 30% बच्चा ही होगा जो पीजी करेगा, जो पढ़ना चाहता है भाई वो करेगा, लेकिन अदरवाइज बाकी मोस्टली बच्चे छोड़ देंगे। अगर 70% बच्चा छोड़ देता है तो सोचिए कितना बड़ा लॉस होगा। तो ये नहीं कि आप यहाँ पर 3rd ईयर में छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा, ये जान लीजिएगा। आप यहाँ पर आपसे बच्चे सेमेस्टर 6 का मार्कशीट आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब देखना ये कि जैसे पहले सिस्टम चलता था कि आपने क्या किया, सेमेस्टर 6 तक कंप्लीट किया और सेमेस्टर 6 फॉर्म फिलअप में आपके पास एक्स्ट्रा मतलब जो फॉर्म फिलअप एक्स्ट्रा चार्ज लगता था उसके हिसाब से आपको डिग्री मिल जाता था। लेकिन अब ये जब तक आपका सेमेस्टर 6 नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे झारखंड यूनिवर्सिटी में ये कहना मुश्किल है कि ये आपको आगे मतलब सेमेस्टर 6 कंप्लीट करने के बाद डिग्री देगा या नहीं देगा। क्योंकि भाई आप सोच लो कितना पैसा का अमाउंट होगा अगर हम लोग ये 2 सेमेस्टर जोड़ते हैं ना, सिर्फ ये 2 सेमेस्टर, क्योंकि इसमें पीजी का 1 साल है। अगर आपका सेमेस्टर अगर बात करें इसमें अगर आपको 4th ईयर में जाना है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी में 7.5 एसजीपीए चाहिए आपको। ये कुछ कंडीशन रखा गया पीएचडी करने के लिए। पीजी करने के लिए यहाँ पर 1 साल पीजी हो जाता है बच्चों का। कोई बच्चा चाहेगा कि भाई 1 साल जब कर ही लिया तो 1 साल और कर लेंगे, सोचिए कितना पैसा। अगर आप 500 रुपए मान के चलिएगा ना और राउंड फिगर में चलिए 50,000 बच्चे भी मान के चलिए 22-26 सेशन के, तो कितना पैसा जाएगा, वो पैसा यूनिवर्सिटी के पास आएगा। सिर्फ हमने 500 रुपए माना है, प्लस एडमिशन चार्ज है, कॉलेज का फी है, कितना बड़ा यहाँ पर फंडिंग का मैटर होता है सोच लीजिए। तो कोई भी अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी रहेगा क्या वो इस चीज को छोड़ना चाहेगा? बस आप खुद सोच लिए, अगर आप उस जगह पे होते तो आपको पता चलेगा कि हाँ नहीं भाई पैसा का मैटर है, और जहां पैसा का मैटर होता है वहां हमारा झारखंड सबसे आगे रहता है कि भाई कहां से पैसा खाया जाए, बस ये सोचना रहता है। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन 4 साल, तो मुझे लगता है कि भाई बिना हमारे झारखंड में यहाँ पर 4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किए यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देने वाला है। बाकी रूल तो कहता है कि भाई आप 3 साल का करना चाहो 3 साल कर सकते हो, 4 साल का करना चाहो 4 साल करते हैं, लेकिन अभी कितना इंप्लीमेंट होगा हमारे झारखंड की यूनिवर्सिटी में ये वक्त का बात है। ये देखना पड़ेगा कि भाई जब आपका सेमेस्टर 6 पूरा होगा तो ही ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि भाई सब कुछ मैटर है पैसा का। अब क्या खेला होता है वो तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल सही बच्चे भी अगर 3 साल तक पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, 3rd ईयर का यानी सेमेस्टर 6 का जब फॉर्म फिलअप होगा तब उस टाइम सारा का सारा बात क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी चाहता क्या है। और अगर आप सही बच्चे 3rd ईयर मतलब सेमेस्टर 6 तक पहुंच गए, किसी कारण गलती से मतलब पहुंच जाते हैं, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी तो नहीं चाहेगा पहुंचे, क्योंकि अधिकांश 22-26 सेशन में सबसे ज्यादा जो फेल रिकॉर्ड है बच्चों का वो इसी सेशन देखा गया, चाहे वो झारखंड के किसी में पढ़ रहे हैं, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, बीबीएम यूनिवर्सिटी, विनोबा हो, सबसे ज्यादा फेल का रिकॉर्ड जो 22-26, क्योंकि आपसे बच्चों को एक्सपेरिमेंट का बैच बनाया गया है। जैसे लैब में जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है उसी तरह 22-26 बैच एक्सपेरिमेंट का था। हमने आपको बच्चों सेशन भी किया था, क्योंकि यहाँ पर माइनर पेपर में गड़बड़ी है कि माइनर पेपर क्या होगा, आईआरसी सेमेस्टर 1-2 का कहाँ गया पता नहीं, आईबीसी नाम का पेपर था वो कहाँ गया पता नहीं। तो जो भी संभावना है वो तो भविष्य में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल आपसे ये बच्चे सेमेस्टर 6 कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही सारा का सारा डाउट क्लियर होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इस गर्मी में हम आपसे बच्चे के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि भाई इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बस इसी हम लोग काफी है। और अगर चैनल पर न्यू आए तो भाई सब्सक्राइब करने का आपको मिली सेकंड तक समझ लगेगा, सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, तो सारा अपडेट मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय।